हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संवाद कार्यक्रम के माध्यम से माननीय केंद्रीय वाणिज्य उद्योग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी लाभार्थियों के साथ परस्पर संवाद करने के लिए हमारे मध्य पधारे हैं। हम उनका भी कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का भी यहाँ पधारने पर अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित माननीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, शहरी विकास आवास नगर नियोजन संसदीय कार्य विधि एवं सहकारिता मंत्री और शिमला का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी, अन्य मंचासीन सभी अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे मध्य श्री सुधांशु पांडे जी, सचिव केंद्रीय खाद्य वितरण विभाग, आप यहाँ विद्यमान हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। माननीय मुख्य सचिव आदरणीय श्री राम सुभग सिंह जी, मंचासीन सभी अतिथियों का एक बार पुनः कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्चुअल माध्यम से जुड़े समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, संपूर्ण लाभार्थी उनका भी कार्यक्रम की भव्यता में सम्मिलित होने के लिए अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विनम्र आग्रह माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मंचासीन सभी अतिथियों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, अन्य विशिष्ट अतिथिगण इस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उस तक सुविधाएं पहुंचे, यही एक स्वप्न, यही एक प्रबल विचार था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। और इसी विचार को बल प्रदान करते हुए समय समय पर अनेक लोगों ने इस राष्ट्र को समृद्धि प्रदान की है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसी के निमित्त देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अन्न की सुविधा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कोविड काल के समय जब एक विषम स्थिति थी, रोजगार छिन गए थे, लोगों के सामने अन्न की उपलब्धता थी। मेरा विनम्र आग्रह माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए, अन्य सभी अतिथिगणों से आग्रह इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। ये जो लॉ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जलाई गई है, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की लॉ, इसका प्रकाश और बढ़े, देश में सबको इसका लाभ मिले, यही कामना दीप प्रज्वलित कर की गई आज यहाँ इस प्रेक्षागृह में। दिल्ली से सुधांशु पांडे, सचिव केंद्रीय खाद्य, सुधांशु पांडे सचिव केंद्रीय खाद्य वितरण विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी को सम्मानित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय
सम्मानित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पारंपरिक टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह के माध्यम से आग्रह खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र गर्ग जी से धन्यवाद। आग्रह माननीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए। बोलिए। सब मोमेंट स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आग्रह माननीय मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय श्री राम सुभग सिंह जी से। हमारे मध्य सुधांशु पांडे जी सचिव केंद्रीय खाद्य वितरण विभाग यहाँ विद्यमान है, उन्हें सम्मानित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महोदय। सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत संबोधन के लिए आग्रह करना चाहूंगा सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री सी पाल रासू जी को। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामला एवं वस्त्र मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री राजेंद्र गर्ग जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण भारत सरकार, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेषकर श्री पीयूष गोयल जी माननीय मंत्री भारत सरकार का देवभूमि हिमाचल प्रदेश आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारियों व योजना के लाभार्थियों को भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि विदित है कि कोविड काल में किसी भी परिवार को खाद्यान्न का कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आरंभ की है, जिसके तहत एनएफएसए परिवार के प्रति एक सदस्य को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा आज इस कार्यक्रम में माननीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, समस्त मंत्रीगण, अन्य सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों का आज इस कार्यक्रम में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शिपाल रासू जी। हिमाचल प्रदेश विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में विभक्त राज्य है। मौसम जलवायु की विविधता इस प्रदेश में देखने को मिलती है। कठिन भौगोलिक स्थितियों के बावजूद प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुनिश्चितता को प्रभावी बनाया गया है। संपूर्ण रूप से डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर उपभोक्ताओं को दूर दराज के क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। आइए इन्हीं सभी
बातों को देखते हैं एक वृत्त चित्र के माध्यम से। एक लघु वृत्त चित्र। कोविड-19 की भीषण महामारी से मुकाबला आसान नहीं था और उस पर भूख की चुनौती। शीर्ष से मिली प्रेरणा और जन जन की भागीदारी से हिमाचल ने हर बाधा को पार कर लिया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल प्रबंधन का परिणाम ही है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए थमी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के बाद भी प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। सदी की सबसे बड़ी आपदा के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जरूरतमंदों का सहारा बनी। कोरोना के कारण परिवार की आय पर संकट आया तो मुफ्त अनाज लेकर सरकार उनके दरवाजे पर खड़ी थी। परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। यह लाभ राज्य में पहले से सस्ते राशन के वितरण से जुड़ी योजनाओं के अतिरिक्त दिया जा रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल से नवंबर तक लागू की गई थी। इस वर्ष यह योजना मई से नवंबर तक लागू की जा रही है। भारत सरकार की ओर से अब तक कुल 643.40 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्न इस योजना के तहत NFSA परिवारों को मुफ्त वितरण हेतु आवंटित किए गए। वर्तमान में इस योजना से प्रदेश के 29,25,191 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे को सरकार फ्री में चावल गेहूं वगैरह देते हैं। लॉकडाउन में हमारी काफी सहायता की। जिस टाइम हमें कोई काम धंधा नहीं था तो पूरे साल हमें फ्री राशन दिया और अभी भी दे रहे हैं। इसके लिए हम मोदी जी और जयराम ठाकुर का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से पहले भी देवभूमि हिमाचल में किसी भी व्यक्ति को अन्न का अभाव न झेलना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाओं के माध्यम से सस्ती दरों पर खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सार्वभौमिक वितरण प्रणाली को अपनाया है। हिमाचल प्रदेश में कुल 19,24,940 राशन कार्ड हैं, जिनकी जनसंख्या 73,73,707 है, जिन्हें विभिन्न दरों पर उपदान का लाभ दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी और दूसरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के अतिरिक्त राज्य में गरीबी रेखा के नीचे अंत्योदय, अन्नपूर्णा परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तिब्बतियन, एकल महिलाओं, दिव्यांगों इत्यादि को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया गया है। खाद्यान्नों के अलावा राज्य विशेष अनुदान योजना के तहत खाद्य तेल, दाल, चीनी और नमक जैसी बुनियादी चीजें सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। हिमाचल जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य में हर व्यक्ति तक राशन पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन अगर नेतृत्व संकल्पबद्ध है तो कैसे हर मुश्किल पर पार पाई जा सकती है, यह हिमाचल ने कर दिखाया। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में बदलते मौसम के साथ प्राकृतिक बाधाएं भी खड़ी हो जाती हैं। कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां, तो कहीं घुमावदार रास्ते और कई गंतव्य तो ऐसे जहां वाहन का पहुंचना भी संभव नहीं है। लेकिन इन जटिल परिस्थितियों में भी अपने भाई बहनों के लिए अन्न पहुंचाने का जज्बा हो तो हर मुश्किल बौनी हो जाती है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जन कल्याण की इसी धुन का नतीजा है कि कोविड का वैक्सीनेशन हो या हर व्यक्ति के लिए अन्न की उपलब्धता, हिमाचल सबसे आगे खड़ा है। फिक्र की नहीं बात जब सरकार खड़ी है साथ। कोविड की विश्व परिस्थितियों के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान कोई भूखा ना रहे, उस संकल्पना की पूर्ति के लिए माननीय मंत्री महोदय जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग द्वारा जो प्रबंधन किया गया वो इस चित्र के माध्यम से हमने देखा। धन्यवाद। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुपालना के तहत परिवारों का जो मुखिया है वो महिला है। इससे एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है, वहीं यह मातृ सम्मान का भी द्योतक है। इसी के अनुरूप लाभार्थियों के साथ आज हम परस्पर संवाद करेंगे। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से संवाद की आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सबसे पहले हम लोग संवाद के इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश का जिला कांगड़ा से गुड्डी देवी जी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करेंगे। नमस्कार गुड्डी देवी जी। नमस्कार सर। आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल रहा है? हाँ जी सर, हमें सरकार द्वारा हमारे परिवार को 5 किलो 15 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिले हैं सर। उससे क्या लाभ हो रहा है आपके परिवार को? कोरोना के काल के समय जब हमारे परिवार में हमारी कमाई का कोई भी साधन नहीं था, तब हम मुफ्त राशन से हमारे परिवार को चलाने में बहुत सहायता मिली। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। बहन जी, इससे इस राशन की दुकान से और भी कुछ चीजें मिलती हैं आपको? हाँ जी, राशन हमें दाल चावल तेल नमक वगैरह मिलते हैं, सस्ते दामों में मिलते हैं सर। आप तो किसानी करती है ना, किसान परिवार से हैं? हाँ जी। और कोई योजना, किसानों की योजना का भी लाभ आपको मिलता है क्या? प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हमें सालाना 6,000 रुपए मिले। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और कोई सरकारी योजना राज्य की, केंद्र की, जिसका लाभ मिला हो? मेरा परिवार जो है वो हिम केयर कार्ड, मेरे परिवार का हिम केयर कार्ड बना हुआ है और गृहिणी सुविधा योजना का भी हमें फ्री गैस कनेक्शन मिला हुआ है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत आभारी हैं। और मैं और मेरा पूरा जिला कांगड़ा जो है वो इन योजनाओं के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं सर। देश सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत आभारी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और कांगड़ा जगह इतनी सुंदर है, मैं कई साल पहले बचपन में आया था। मुझे लगता है अभी आपको मिलने के लिए मुझे वहां पे आना पड़ेगा। अगली बार वीडियो के बदले मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा मुझे कांगड़ा लेके जाए। हाँ जी सर। धन्यवाद। धन्यवाद गुड्डी देवी जी, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। कांगड़ा की सुंदरता का आपने वर्णन किया। इसके बाद माननीय मंत्री महोदय हम चलते हैं शिमला जिला के दूर दराज के क्षेत्र डोडरा क्वार से। हमारे साथ जुड़ी हैं निशा ठाकुर जी। जी निशा जी। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। आपका क्षेत्र तो काफी दुर्गम क्षेत्र है, बर्फ के कारण कट जाता है बाकी क्षेत्रों से। ऐसी परिस्थितियों में भी आपको राशन मिलता है? सर बिल्कुल बिल्कुल सर। और कितना राशन मुफ्त में मिल जाता है? हाँ जी सर, जो मेरा कार्ड है सर, ये बीपीएल श्रेणी का है। तो इसमें सर मुझे 2 चावल और 3 किलो गेहूं पर व्यक्ति मिलता है सर। और आसानी से मिल जाता है कोई? हाँ जी सर। नहीं सर, हमें सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें आसानी से राशन मिल जाता है सर। हाँ जी।
कोई बिचौलिया वगैरह आके तो तंग नहीं करता है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ जी सर। और आपके क्षेत्र में तो पहले लोग काफी चीजें बनाया करते थे, चुलाई, कोदा, फाफड़ा, ओगला, कुलत, और आपकी राजमा भी काफी प्रसिद्ध थी। आज भी हाँ जी बनते सर। हैं? सर बिल्कुल सर, आज भी है सर, ये सब कुछ चीजें आज भी उगाई जाती है सर हमारे शहर में। हाँ जी। और बर्फ कितने समय रहती है सालाना? कितने महीने सर, तक बर्फ रहती है? हमारे साथ देखो सर, नवंबर से शुरू हो जाती है सर चोटियों पे बर्फ, जिसके कारण हमारा जो रोड वगैरह ये सर सारे बंद हो जाते हैं। तो अप्रैल तक सर हम रोड से कट जाते हैं। 6 महीना? हाँ जी 6 महीना सर बिल्कुल। तो बच्चे वगैरह पढ़ाई कैसे करते हैं उस समय में? सर अभी कोरोना काल में तो सर 2 सालें तो सर ऐसी हो गई कि नेट की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे क्षेत्र में सर। बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे बच्चे बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं सर। अब सुविधाएं बदलेंगी, अब वापस देश पटड़ी पर आ रहा है, तो अब हाँ मुझे जी लगता है सर। फिर से व्यवस्थाएं साधारण होने लग गई हैं। हाँ जी सर, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है सर। हमारी जो अपनी राज्य सरकार है पूरी कोशिश कर रही है। हम इसका धन्यवाद करते हैं सर जयराम सरकार जी से कि उन्होंने पूरी कोशिश की है। अभी डोडरा क्वार का दौरा किया है, उससे सर हमको बहुत खुशी मिली है। उस दिन आप वहाँ थे? आप कार्यक्रम में थे उस दिन? थे नहीं सर, मेरे को रोड आना पड़ा सर, यहाँ शिमला के लिए मुझे बुलाया गया है कार्यक्रम। हम आपके डोडरा कुमार गए और आप रोडू आ गए उस दिन। हाँ जी सर, ये सर हमारा चलो दुर्भाग्य ही रहेगा जो आपसे वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। बहुत अच्छा रहा वहाँ पर आना, और बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, और बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है वो बहुत उत्साह में थे। और मैंने वो चुलाई तो मैंने देखी खेत में बीजी हुई, आजकल बिल्कुल लाल लाल दूर से सुंदर दिख रहे थे खेत, बहुत सुंदर इलाका है। कठिनाई जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का इलाका बहुत सुंदर है। बहुत हाँ जी सर, हम सर सरकार से आग्रह करते हैं थोड़ा हमारे को, मेरे को और मेरी पूरी पांच पंचायतों से सर आग्रह रहेगा कि सर हमारे को जो उत्तराखंड से रोड जाता है सर, हाँ जी, इसके बारे में आप चर्चा करें मोदी जी सरकार जी से। और जो नेट की व्यवस्था है इसके लिए भी थोड़ा सर, उसके लिए हम कर रहे हैं उत्तराखंड के सरकार के साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा लगभग 11-12 किलोमीटर बचता है उनका पोर्शन। अगर वो अगर जुड़ जाता है तो 12 महीने आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। हाँ तो जी कोशिश सर, उसके लिए कर रहे हैं। बाकी जो हमारी तरफ से जो पोर्शन बनना है सड़क का, उसके लिए मैंने कहा कि उसका हम काम शुरू कर देंगे और सड़क पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप सब। हाँ जी सर, ठीक है, हम धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद निशा जी। इसके उपरांत सुदूर हमारा क्षेत्र चंबा का, जिला चंबा से उषा देवी जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार बहन उषा जी। आपका क्षेत्र चंबा, वहाँ की खजियार झील बड़ी प्रसिद्ध है, मैंने सुना है। यस सर जी, उसको स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया सरकार की तरफ से। तो आप हमें कभी वहाँ पे भी बुलाएंगे देखने के लिए? बिल्कुल बुलाएंगे सर जी, वेलकम आपका। कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिला बहन जी? सर जी हमें मुफ्त राशन मिला है, गेहूं मिली है, चावल मिला है, और ये राशन जो सस्ता राशन होता है वो भी मिला है। कोविड की इतनी भीषण परिस्थिति में इन सुविधाओं का आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ, कोई लाभ हुआ, कोई आपको लगा कि कोविड हम निकाल पाए ठीक ठाक से? यस सर जी, कोविड के समय हमारे पास काम नहीं था, तो उस समय हमें मुफ्त राशन मिला है, इसलिए हम सरकार का काफी लाखों बार धन्यवाद देते हैं। अपनी मोदी सरकार जी का धन्यवाद देते हैं। जिस दुकान से आप लेते हो राशन, वहाँ पे वो कोविड के हिसाब से लोगों के बीच में दूरी रखना, मास्क आपको बोलना पहनने के लिए, वो राशन की दुकान वाला भी चिंता करता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है? नहीं सर जी, इकट्ठी नहीं होती है। वो मास्क पहन के हमें दूरी से राशन देते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ राशन देते हैं, बातचीत करते हैं। आपको कभी कोई सुझाव हो, कोई कहना हो कि कैसे हम राशन की सुविधा में आपको और अच्छा वहाँ पे सुविधाएं दे सकें, तो जरूर वहाँ पे अपने अधिकारियों के माध्यम से हमें पत्र लिखकर
बताना कैसे हम और सुविधा दे सकते हैं वहां पे। जी सर जी। और आपका टीका हो गया? हाँ जी हो गया है। पहला डोज या दोनों डोज? दोनों डोज सर। दोनों डोज हो गए? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आपको ध्यान है कि हिमाचल देश में पहला प्रदेश है जहाँ पे सभी का पहला डोज हो गया और हाँ जी आधे सर लोगों जी। का दूसरा डोज भी हो गया। नहीं, पहला डोज हो गया सर जी सबका, और दूसरा भी हो गया कई का। तो हमारी हिमाचल सरकार बहुत अच्छी सरकार है सर जी, ये सबका ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद उषा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रथम डोज लेने वाला हमारा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसके उपरांत हम लोग चलते हैं जिला हमीरपुर की ओर। हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं सरोज कुमारी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सरोज जी। आप बाबा बालकनाथ जी की तपोभूमि से संबंध रखते हैं? जी हाँ सर। बहुत सौभाग्य की बात है। बताएं मुझे कि आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पे मिल रहा है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें पर मिल रहा है। हमें हफ्ते राशन में 20 किलो अनाज मिलता है, फ्री में मिलता है, और उसके बाद हमें 35 किलो और अनाज NFA के तहत मिलता है। और बहन जी जो पैसे बचते हैं उससे परिवार को क्या लाभ होता है? आप किस तरीके से हर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। और कोई अन्य सरकारी योजना से लाभ मिला आपको? हाँ जी सर, गृहिणी सुविधा गैस योजना के तहत हमें गैस मिली है सर, और किसान निधि से हमें 16,000 रुपये मिले हैं। और सर आयुष्मान कार्ड हमारा बना हुआ है जिससे हमें दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। सर मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ दिया और हमारे बच्चों की पढ़ाई जारी रही। आपको क्या लगता है अगर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं लाई जाती तो उससे आपको तकलीफ होती? हाँ जी सर, हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हमारे बच्चे भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। कितने बड़े हैं बच्चे आपके? सर मेरा बच्चा बड़ा लैब टेक्नीशियन का कर रहा है और छोटा बच्चा जो इलेक्ट्रिशियन की ITI कर रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज के दिन तो कौशल विकास हो जाए बच्चों का तो फिर अपने आप काम भी करते हैं और देश की सेवा भी करते हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी सरकार का जिन्होंने हमारा कठिन समय में हमारे सहायता की। आप दोनों बच्चों को हमारा आशीर्वाद दीजिएगा। और हमीरपुर तो अनुराग ठाकुर जी का क्षेत्र है ना, हमारे केंद्रीय मंत्री का। हाँ जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरोज कुमारी जी, माननीय मंत्री महोदय। इसके उपरांत सर जी एक बात कहना भूल गई मैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप भी हमारे हिमाचल के हाथ संबंध रखते हैं। मेरी नानी सपाटू से थी, मेरी दादी सपाटू से थी। हाँ जी सर, इसलिए मेरे को हिमाचल से विशेष प्यार भी है और हिमाचल के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। हाँ जी सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपका स्नेह भी हिमाचल के प्रति है, हम आपके आभारी हैं। अगले हमारे जो परस्पर संवाद के लिए यहाँ है वो है मंदिरों की नगरी मंडी। चूड़ामणि जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? राशन मिलने में कोई राशन की दुकान से किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमारे को लाभ हो रहा है उस योजना से, बहुत लाभ हो रहा है। कितना राशन मिल जाता है? हमारे को 10 किलो चावल और 15 किलो आटा मिलता है सर। चूड़ामणि जी, आपके इलाके में आजकल लोग फिर फसलों का उगा रहे हैं क्या? फसल उगाने का काम शुरू कर दिया है क्या?
हाँ जी, हाँ जी, हरा मटर उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, गोभी उगा रहे हैं और सेब की फसल चली हुई है, मक्की की फसल चली हुई है हमारे वहाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ तो काफी नकदी फसलें बनती है, पारंपरिक फसलों से आप आगे चले गए हैं। हाँ जी, थोड़ा आगे चले गए। बहुत बढ़िया है। वास्तव में पारंपरिक फसल में इतनी कमाई नहीं होती है जितनी कैश क्रॉप्स में, नकदी फसलों में होती है। कोविड काल के दौरान और कोई तकलीफ या कोई ऐसी समस्या हुई जिससे हम आगे के लिए भी आपको ध्यान रखने में हमें? नहीं सर, कोई समस्या नहीं हुई। हमारी हर सुरक्षा का ध्यान रखा गया और हमारे गांव में जो बीमार लोग हैं, जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, मुख्यमंत्री जी ने और आशा वर्कर के तहत उनको दवाइयां पहुंचाई, चाहे वो बीपी का मरीज हो, चाहे वो शुगर का मरीज हो, चाहे किसी और बीमारी का, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ, कहाँ आपका घर कहाँ है? सर मेरा घर बख्तियार में। हाँ, रईधार में। रईधार में। अच्छा, और ठीक ठाक है? सेब बेच दिए इस बार? सेब बेच दिए? ठीक रेट पर बेचे? अच्छी रेट मिले सर। अच्छे रेट मिले है ना? हाँ जी। कुछ लोग बोल रहे थे कि रेट ठीक नहीं मिल रहे हैं इस बार। कोई बात नहीं सर, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। चलो, और सब ठीक है? घर में सब ठीक है? सब ठीक है सर जी। तो आप हमको भी याद करते हैं? मैं विधायक हूँ आपका। सर जी, आप तो घर के आदमी, आपको कौन नहीं याद रखेगा? अच्छा, बहन जी कोई शिकायत हो तो मुझे बता दो। नहीं जी, कोई शिकायत नहीं है। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस संकट की घड़ी में हमारी इतनी सहायता की, हमारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की और हमारे को मुफ्त राशन दिया। और एक और योजना है सर, हमारी ग्राम सड़क योजना, जिससे हम किसानों को अपनी फसल को मंडी पहुंचाने के लिए बहुत आसानी हुई। इसका हम समस्त मंडी की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री जी को आपकी बात पहुंचा दूंगा, क्योंकि उनको भी हिमाचल से बहुत विशेष लगाव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी तो हिमाचल के दिल में बसते हैं सर। मोदी जी स्वयं कई वर्षों तक हिमाचल लगभग हर महीने आया करते थे हमारे पार्टी के प्रभारी के नाते। उनको तो हिमाचल के हर गांव की जानकारी रहती है। हाँ जी। और चिंता भी बहुत करते हैं। कई बार हम रिव्यू, हमारी मीटिंगें होती है जैसे, उनको हिमाचल के लिए विशेष रुचि रहती है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए। हाँ जी, ठीक ठाक रहना चाहिए। हम समस्त हिमाचल की जनता से, जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं जी, इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता करी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सहज और सरल भाव में माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और आपने चूड़ामणि जी परस्पर संवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला बिलासपुर से कृष्णा देवी जी। सर नमस्कार। नमस्कार कृष्णा देवी जी, क्या काम करती हैं आप? सर मैं गृहिणी हूँ और लोगों के घर का काम करती हूँ सर। वहाँ पे एम्स खुलने वाला है बिलासपुर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बड़ा एक अस्पताल खुलेगा। उससे आपको लगता है कुछ आपके लोगों को, आपके गांव के लोगों को लाभ होगा? आप तो ओयल गांव से है ना? हाँ जी, जी सर। आपको जानकारी है कि वहाँ बड़ा अस्पताल खुलने वाला है बिलासपुर में? और कौन कौन सी योजनाओं से आपको लाभ मिला? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से तो अन्न का, राशन का लाभ मिलता होगा आपको? हाँ जी सर। और कोई योजना, आपके स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक ठाक से देखी जाती हैं? जी सर। क्या है आपके पास? आयुष्मान भारत का कार्ड है या हिम केयर का कार्ड है? हिम केयर कार्ड बना है सर। हिम केयर कार्ड बना है आपका? हाँ जी। और सर आपको कोविड के समय कोई कठिनाई तो नहीं हुई? आपका टीका हो गया है बहन जी? टीका, वैक्सीनेशन? हाँ जी, हाँ जी सर, लग गए दोनों लग गए? हाँ जी सर। और परिवार में सभी लोगों ने ले लिया है? जी सर। बहुत बढ़िया। इससे बहुत सुरक्षा हो जाती है कोविड से।
डर नहीं लगा आपको जब टीका लेने गए? आपको डर तो नहीं लगा? नहीं सर। डॉक्टर वगैरह ने अच्छी तरीके से ध्यान रखा आपका? हाँ जी सर, ठीक। बहुत अच्छा। राशन की दुकान घर से कितनी दूर है आपके गांव से? सर आधा किलोमीटर दूरी पे है सर। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है। और कोई परेशानी तो नहीं करते हैं? कोई किसी प्रकार का जी नहीं तकलीफ तो नहीं आती है? नहीं सर। और कुछ सूचना देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? जी सर। क्या बताना चाहेंगे उनको? सर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमें 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल मिलते हैं और हमारा बीपीएल राशन कार्ड है सर। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। सर हमारे जिला बिलासपुर में है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा देवी जी। माननीय मंत्री महोदय, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। परस्पर संवाद के माध्यम से जहां आपने टीकाकरण की बात कही, उस क्षेत्र की अन्य सुविधाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की जा रही है, उसके संबंध में परस्पर चर्चा की, उस क्षेत्र की सुंदरता की चर्चा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र आग्रह सचिव केंद्रीय खाद्य वितरण विभाग भारत सरकार आदरणीय श्री सुधांशु पांडे जी से संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खाद्य वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय के और मेरे माननीय मंत्री, यहाँ सभा में उपस्थित पोडियम पे मौजूद माननीय खाद्य मंत्री और मंत्रीगण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बाकी चुने हुए प्रतिनिधि और दूर दराज से लोग जो आए हुए हैं, जो आज जुड़े हुए हैं इस सभा के लिए, इस संवाद के लिए, और यहाँ जो माननीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। ये आज की सभा बहुत ही अभूतपूर्व सभा है। इस वर्ष देवभूमि हिमाचल राज्य में इनकी स्थापना के स्वर्ण जयंती साल में जब समारोह होने हैं, तो इतना बड़ा समारोह जिसमें आज करीब करीब 1 लाख लोग इस समय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा एक समारोह है जिसकी परिकल्पना शायद हमने नहीं की थी, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की कि जो लोगों तक सरकारी प्रोग्राम के माध्यम से स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका असली लाभ वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी जानकारी सीधे लोगों के साथ ली जाए। और यहाँ देख करके ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि सब जगह दूर दराज से न सिर्फ लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें सभी योजनाओं के बारे में जानकारी है, अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी है और अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी है, और वो सजग हैं, जागरूक हैं और देश निर्माण में पूरी तरह से सम्मिलित हैं। जब से महामारी कोविड-19 शुरू हुई 2020 से, तब से लेकर के भारत सरकार ने ये कोशिश की कि देश में कोई भी आदमी काम या बेरोजगार की कमी की वजह से भूखा न सोए। और सिर्फ हिमाचल राज्य में उस समय से लेकर के और अब तक करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी जो है, वो सभी योजनाओं के तहत जो है वो केंद्र सरकार ने दी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात जो है, वो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस खाद्य पदार्थों को
उन खाद्य पदार्थों को दूर दराज के इलाकों में सही समय पर, सही हालत में और सही तरीके से पहुंचाया। मैं लगातार राज्य सरकार के साथ हर महीने पूरे देश में सभी राज्यों के साथ हमारी वीसी होती थी। आज मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ पर आने का, और उस वीसी में हम देखते थे कि बहुत से करीब 100 से ज़्यादा ऐसे इलाके थे जहाँ पर खच्चरों के ऊपर राशन ले जाया जाता था, घोड़ों के ऊपर राशन ले जाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर दूर दराज के इलाकों में बर्फ़ जब पड़ती है, रोड भूस्खलन आता है, कट जाती हैं सड़कें, तो वहाँ पर सड़क के जरिए से राशन नहीं पहुँच पाता है। हमारी कोशिश है कि इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, और राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम लोग और भी यहाँ पर अभी करीब 1 लाख टन के खाद्यान्न के भंडारण की सुविधा है, उसे हम बढ़ा करके करीब 1.5 से 2 गुना करना चाहते हैं, कि जिससे कि हर इलाके में राशन मौजूद रहे और सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद रहे, जिससे कि अगर कोई व्यवधान भी आता है लेकिन राशन को वितरण करने की व्यवस्था में कोई व्यवधान ना पड़े, वहाँ पर राशन स्टॉक्स में मौजूद हो। और इसके लिए हमने राज्य सरकार के साथ काम करना शुरू किया है। हमने जगह और क्षेत्र जो है उनको चिन्हित कर लिया है, और बहुत जल्दी कुछ जगहों पर काम भी शुरू हो गया है। भंडारण के जो गोडाउन्स हैं उनका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और हमारी कोशिश होगी कि इनको बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाए, और जो कुछ जगह और बची हुई हैं वहाँ पर भी इस सुविधा को लिया जाए। कुछ 2-3 चीज़ें और बहुत अच्छी केंद्रीय सरकार की तरफ से हुई हैं, जिसको राज्य सरकार के उद्यमी और राज्य सरकार के जो राज्य में जो पर्यावरण है उसको भी मदद मिलने वाली है। जो प्रधानमंत्री जी ने 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का, मिश्रित करने का प्रोग्राम चलाया है, उसमें भी हिमाचल अग्रणी है। अभी यहाँ पर जो है वो 2 ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज हैं, और 4 जिलों में जहाँ पर मक्की का जो उत्पादन होता है उसको भी बढ़ावा देने के लिए अब यहाँ पर करीब, जो हमारा अनुमान है, पूरे राज्य में करीब 15 करोड़ इथेनॉल की ज़रूरत होगी 20% मिश्रण करने के लिए, और जो बाकी डिस्टिलरी से ज़रूरत होती है उसके लिए। तो करीब हमने 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो आया है उसको अनुमोदित किया है, और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि कुछ और प्रोजेक्ट्स आएंगे। उन प्रोजेक्ट्स को भी हम प्रायोरिटी के ऊपर मंजूरी देंगे, जिससे कि वो पैसा भी यहाँ के किसान को, क्योंकि मक्की जो उगाता है उससे जो इथेनॉल बनेगा उसका पैसा भी किसान को जाएगा। तो ये केंद्र सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मंत्री जी का ये विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, क्योंकि 55 से 60% अभी भी हमारी आबादी जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर है, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जाए, उनको मजबूत किया जाए। आखिर में मैं एक बार फिर से राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेरे सहयोगी मुख्य सचिव, और जिनके साथ मैं करीब पिछले 34 साल से, उससे भी ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ हूँ, और हिमाचल के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। चंबा के साथ मैं जम्मू कश्मीर राज्य सरकार में काम करता था, तो मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा होता था 1992 में। और आप लोगों को, जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन्हें मालूम होगा कि उस समय चंबा और डोडा के बीच में भदरवा से मैं भरमौर जो है मणि महेश यात्रा लेकर के आया हूँ। छोटा कैलाश में मैं ट्रैक करके गया हूँ। तो मैं हिमाचल के बहुत से इलाकों में, पाडर से जो है मैं पांगी की तरफ आया हूँ, तो मुझे यहाँ के दुर्गमता का आभास है। तो इसलिए केंद्र में रह करके मुझे सहूलियत मिलती है कि यहाँ के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी दिक्कतों को, मुश्किलों को हल करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाएं, उसका हमेशा मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये आभास रहता है। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आज के समारोह की सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार का खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुधांशु पांडे जी।
आपने भी अपना अपनत्व हिमाचल के प्रति प्रकट किया। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गौरवमय क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्नेह हमें मिलता रहता है। माननीय मंत्री महोदय ने भी अपना लगाव हमारे प्रति, हमारे हिमाचल के प्रति प्रकट किया है। सभी ने मिलकर ये लगाव प्रकट किया, हम उनके आभारी हैं। विनम्र आग्रह माननीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र गर्ग जी से संबोधन के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस संवाद और धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, टेक्नोलॉजी ने पूरा बदल दिया, और यहाँ पर उपस्थित हमारे केंद्र सरकार में खाद्य विभाग में सचिव श्री पांडे जी, हमारे कॉरपोरेशन के हमारे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री राम सुभाग सिंह जी, हमारे कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री तोमर जी, और यहाँ एक्चुअली और वर्चुअली रूप से शिमला और पूरे प्रदेश में जुड़े हुए समस्त हमारे आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, आदरणीय सांसदगण और प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी स्थानीय निकायों और पंचायत के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी माताएं, बहनें, युवा साथियों और प्रेस से आए मेरे बंधुओं, आज का दिन हम सब के लिए एक बड़े गौरव का दिन है। हमारी विचारधारा को पोषित करने वाले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सुदृढ़ बनाने के लिए और उसके लिए एक फिलॉसफी तैयार करने के लिए, जिन्होंने अपने पूरी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता लगाई, ऐसे हमारे पार्टी के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने यहाँ अपना कीमती समय प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इस कार्यक्रम के लिए निकाला। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, आज पूरे प्रदेश के अंदर 5000 से भी ज़्यादा स्थानों पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और एक बहुत ही सामयिक यह कार्यक्रम है कि जिस अंत्योदय की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, उसमें तो शायद समाज को और अन्य विचारकों को भी ये महसूस होता था कि एक कोरी कल्पना होगी, लेकिन आज हमें हर्ष है, आनंद है कि हमारे संस्थापक सदस्य के द्वारा जो अन्य अन्य पदों पर भी रहे,
जिस अंत्योदय की कल्पना की थी, आज हमारी पार्टी की सरकार जब केंद्र और प्रदेश में है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी उस अंत्योदय की कल्पना को एक मूर्त रूप धरातल पर दे रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय गोयल जी, हिमाचल प्रदेश एक उपभोक्ता प्रदेश है और हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए अन्य प्रदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए प्रति वर्ष जो है लगभग 10,000 मीट्रिक टन जो है गंदम का आटा और लगभग 7,000 मीट्रिक टन चावल जो है प्रति वर्ष हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके कारण हम अपने यहाँ के जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको न्यूनतम दरों पर यह राशन जो है उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही महोदय, जो अन्य लोग हैं जो एपीएल में आते हैं, अदर देन एनएफएस से हैं, उनको भी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है आपके आशीर्वाद से लगभग 17,000 मीट्रिक टन गंदम आटा और लगभग 9,000 मीट्रिक टन जो है चावल जो है मुहैया करा रही है। और कुल मिलाकर प्रदेश की लगभग 73 लाख की जो जनसंख्या है हमारी, उन सब जनों को जो है यह सुविधा जो है प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड काल में और जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को जब घरों से निकलना मुश्किल हो गया, सब कुछ बंद हो गया, काम धंधे बंद हो गए, मजदूरों जो दिहाड़ी लगाकर काम करते थे, दिन में कमाना और शाम को उसी से खाना, ऐसी स्थिति जब हो गई और उनका भी काम सब बंद हो गया, तो ऐसे विकट परिस्थितियों में महामारी के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश के अंदर चलाई, जिसके कारण प्रदेश से और देश के जो गरीब लोग हैं उनका भोजन व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित हो सकी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय, इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो पिछले वर्ष जब पहली लहर कोरोना की आई थी, उस समय अप्रैल माह से लेकर लगातार 8 महीने तक जो है, और इस बार भी जब दूसरी लहर आई तो मई माह से लेकर नवंबर माह तक लगातार जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके तहत पूरे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है हर ऐसे गरीब लोगों को जो एनएफएसए में आते हैं, खाद्य सुरक्षा में आते हैं, उन सबको प्रति व्यक्ति प्रति माह 5-5 किलो आटा और चावल का इंतजाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय महोदय, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश के गरीब बंधुओं को विशेष सब्सिडी देकर खाद्य तेल की बात, दालों की बात हो, जिसमें 4 दालें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी मुहैया कराकर उपलब्ध कराई जा रही है। नमक और चीनी ऐसे नॉमिनल रेट्स पर जो है आज गरीब लोगों को यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है,
जिसके कारण हमारे प्रदेश के अंदर जो एनएफएसए में जो लोग आते हैं, ऐसे लगभग 29 लाख जनसंख्या ऐसी है जिनका इस योजना का सीधा सीधा लाभ उनको मिल रहा है। इसके साथ ही हमारे जो अन्य एपीएल में जो लोग आते हैं उनके लिए भी प्रदेश सरकार विशेष सब्सिडी दे रही है और उनको भी कम लागत पर जो है बाजार की कीमत से सस्ती दरों पर राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का कि जब देश के अंदर तेलों की कीमतें बहुत बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 29 लाख बनती है, ऐसे सब लोगों को खाद्य तेल में 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा सब्सिडी दी गई है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ ही माननीय महोदय, हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग के अंदर हमने कुछ विशेष आयाम भी स्थापित किए हैं, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपों के माध्यम से होता है उसमें बायोमेट्रिक मशीन के साथ अब उसमें हमने आधार और ओटीपी को भी जोड़ा है, ताकि जो है सामान का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, खाद्य वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके। इसके साथ ही आंखों की स्कैनिंग का सिस्टम भी यहाँ लागू होने वाला है, जिसका भी प्रदेश सरकार ने निर्णय कर दिया है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जल्दी ही यह सिस्टम भी हमारे डिपों के ऊपर जो है वो लागू हो जाएगा। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड का सिस्टम भी हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो गया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है कि हमारे प्रदेश के किसानों की आय दुगनी हो, इस बार हमारी सरकार ने, विभाग ने केंद्रीय विभाग के साथ मिलकर जो है गेहूं की खरीद की और जिसमें हमने लगभग 13,000 मीट्रिक टन जो है किसानों से समर्थन मूल्य के ऊपर जो है गेहूं खरीदी, जिसका हमारे किसानों को बहुत लाभ हुआ। और इसके साथ ही अब आने वाले समय में हम धान की फसल की खरीद की भी व्यवस्था की है, ताकि किसानों के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हो और उनको उचित दाम मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। साथ ही हमारे यहाँ मक्का की फसल भी होती है, उसके लिए भी उचित मार्केट मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। महोदय, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे दुर्गम स्थान हैं और ऐसे स्थानों पर भी हमारी सरकार जो है वो राशन जो है समय पर पहुंचाने का काम सुनिश्चित कर रही है। जैसा कि आपके सामने अभी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो बर्फ से आच्छादित रहते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अभी लिंक रोड्स भी नहीं बन पाया है किसी न किसी कारण से। ऐसे स्थानों पर भी समय पर खाद्यान्न पहुंचे और हम हमारे यहाँ कुछ स्थानों पर जहाँ संभव नहीं है वहाँ खच्चरों के माध्यम से भी जो है खाद्यान्न पहुँचाने का काम किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को लगातार खाद्यान्नों की जो है आपूर्ति जो है बराबर बनाए रखेगी और इसे पूरी ताकत के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ पुनः आपने यहाँ हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। प्रदेश में खाद्यान्न की निरंतरता को बनाए रखने, विभिन्न नई योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके प्रति आपने अवगत करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र आग्रह हिमाचल प्रदेश के जननायक मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय जयराम ठाकुर जी से विनम्र आग्रह उद्बोधन के लिए।
आज इस विशेष कार्यक्रम में जो आज विशेष तारीख के लिए जाना जाएगा, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट पूरे राष्ट्र के सामने, पूरे विश्व के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था और आज भी उस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हम केंद्र में और प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संवाद कार्यक्रम में आज हमारे लिए गर्व की बात है कि जिनका हिमाचल के साथ विशेष नाता भी है, उनकी दादी जी जहाँ से हिमाचल से ताल्लुक़ रखती थी, हमारे बड़े भाई इनके पास खाद्य, कमर्स और कपड़ा मंत्रालय है, आदरणीय पीयूष गोयल जी, शिमला के हमारे माननीय विधायक और शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, खाद्य मंत्री हमारे श्री राजेंद्र गर्ग जी, शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी, रामलाल मार्कंडे जी, राकेश ठानिया जी, माननीय अन्य विधायकगण, वाइस चेयरमैन हमारे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के बलदेव तोमर जी और इसी महकमे के हमारे केंद्र के सचिव सुधांशु पांडे जी, चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुभाग जी, यहाँ उपस्थित मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं भाई पीयूष जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने ये तय किया कि दिल्ली से नहीं जुड़ करके शिमला में आकर के इस कार्यक्रम में एक्चुअली रहूंगा और उसके बाद यहाँ से फिर बाकी प्रदेश के लगभग 5000 स्थानों तक जो है वो वर्चुअली बात करेंगे। आपने समय निकाला, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ अभी संवाद हुआ और कितनी आत्मीयता के साथ सभी लाभार्थियों ने अपनी बात कही। मूल रूप से इस बात को हमको समझना होगा कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में जब विश्व गुजर रहा था, भारत में गुजर रहा था और हमारा प्रदेश भी, जब प्रदेश और देश में ऐसी परिस्थिति बन गई कोविड के कारण, एक मजदूर से लेकर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, एक गरीब से लेकर के एक धनाढ्य व्यक्ति, सब इस कोविड के प्रकोप से प्रभावित हुए। काम बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, रोजगार के जरिए जो है वो जो प्रभावित हुए। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से दो चीजों पर फोकस किया। एक तो इस संक्रमण से अपने देशवासियों को कैसे बचाया जा सके और उसके लिए जो भी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो अभी करना चाहिए, इसी वक्त करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। इस भाव के साथ उन्होंने काम किया और इसलिए आपने इस बात को देखा भी होगा
क्योंकि जब वायरस आया तो भारत में भी ऐसी परिस्थिति थी कि पीपी किट की उपलब्धता कठिन हो गई थी, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता कठिन हो गई थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को देश के सभी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले, कि 135 करोड़ का ये भारत, हम क्या नहीं कर सकते। इन चीजों के लिए भी हमको दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़े, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। देश के अंदर हम कैसे ये सारी चीजें कर सकें। और शुरुआत हुई, आज भारत लगभग 15 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बना करके तैयार करता है। और भारत में आज कहीं भी ना पीपी किट की कमी है, ना ही वेंटिलेटर्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। जितनी व्यवस्था कोविड के कारण प्रभावित हुई, उसमें फिर लोगों को मदद करने के रास्ते तलाशते हुए प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर के काम किया। क्योंकि ये संकट बड़ा है और लंबे समय तक चल रहा, अभी भी 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक भी कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ऐसी सूरत में हमको और क्या करना चाहिए, उसका पूरा रोड मैप बना करके जो है वो तैयार किया। और आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भारत ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है, कोविड के संकट से भारत बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, निश्चित रूप से जाता है। और हमारे लिए ये भी सौभाग्य है कि जिस प्रकार पीयूष जी का हिमाचल के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता है, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्षों तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए हम सब लोगों के बीच में रहे। छोटी बैठकों में, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हिमाचल के सैकड़ों हजारों लोगों को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर वो खुद गए हैं, जहां गाड़ी नहीं जाती थी वहां पैदल जाकर के पहुंचे। तो इसलिए उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ इस प्रकार का है, नजदीकी का, और हिमाचल के लोगों का भी आदरणीय मोदी जी के साथ उसी प्रकार का संबंध है, जिस प्रकार से वो हमको अपने दिल के करीब रखते हैं। हिमाचल के लोग भी उनको अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए कहा कि आप जाइए हिमाचल के कार्यक्रम में, आप व्यक्तिगत रूप से रहिए। और आपने समय निकाला, हमारे बीच में आप आज आए हैं। मैं आपका यहाँ पहुँचने पर आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों में एक प्रदेश है, ऐसा गिना जाता है। धीरे धीरे हम प्रयत्न कर रहे हैं वो कठिन परिस्थितियां सरल हो जाए। हम सड़कों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, हम जो है कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर हम पेयजल की बात करें तो पेयजल में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर आज की तारीख में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहा है, हर घर को नल इस योजना के अंतर्गत। और उसी प्रकार से हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद उन प्रदेशों में है जहां हम राशन हर एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी उनके घर घर तक, उनके गांव तक राशन पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के मुताबिक काम कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं आने दी। हालांकि इस योजना का जब जिक्र हुआ था
तो उस वक्त ये तय हुआ था कि कोविड का ये संकट लग रहा था कि बहुत लंबा नहीं चलेगा शायद। पहले तय किया था कि 3 माह के लिए इसको हम पूरे देश भर में चलाएंगे, लेकिन जब देखा गया कि कोविड के कारण लोगों की आर्थिकी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और दूसरी तरफ से कोविड जो है वो लंबा दौर ले रहा है, ऐसी परिस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को और आगे बढ़ा करके पूरे देश के लिए, देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है वो लाभ देने का जो है एक काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता है। हर एक आदमी का इस कोविड के संकट में इलाज हो, हर एक आदमी को कोविड के संकट से बचने के लिए वैक्सीन लगे और उसके बाद अगली बात इस बात को लेकर के सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही रही कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी भारत में कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए। इस भाव के साथ इस काम को शुरू किया और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हिमाचल प्रदेश में हमारे इसमें शामिल हैं और 29 लाख से अधिक की आबादी इसके अंतर्गत कवर है और जिन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग के माध्यम से जो है प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य में कुल 12 लाख से अधिक APL राशन कार्ड धारक शामिल है जो लगभग 44 लाख से अधिक आबादी को कवर कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 59,000 मीट्रिक टन चावल तथा 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण मुफ्त आवंटन हेतु किया गया है और इसके अलावा NFS के परिवारों को 5,000 मीट्रिक टन से अधिक काले चने भी आवंटित किए गए। इन सारे आंकड़ों का जिक्र मुझसे पहले माननीय मंत्री जो हमारे यहाँ के खाद्य मंत्री हैं उन्होंने जिक्र किया, मैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा कंसेप्ट, यानी कि गरीब आदमी की मदद हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकें। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से यहाँ हमारा जब संवाद हो रहा था और एक महिला से उन्होंने बात कही कि जब पीयूष जी ने से उनसे पूछा कि इसके अतिरिक्त आपको क्या लाभ मिलता है और भी क्या लाभ मिलता है, तो एकदम उन्होंने कहा कि हमको केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से किसान सम्मान निधि मिलती है, 6,000 रुपये हमारे खाते में आता है। यानी कि ये सारी बातें पहले कभी सोची नहीं जा सकती थी। अगर किसान के यहाँ पर फसल अच्छी होती है तो वो फसल तो उसके मालिक किसान है, वो किसान का लाभ होगा। लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं भी हुई, किसी कारण बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, सूखा पड़ गया, तो भी किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये जो है वो आएगा, जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या के अंतर्गत जो है वो इस लाभ को हम दे रहे हैं। वर्ष 2020-21 में मैं देख रहा था कि प्रदेश में 366 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के खाद्यान्नों का वितरण किया गया। और अभी हाल ही में जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी ऐसी देखी गई कि जिसके कारण हमें लगा कि हमारे गरीब लोगों के लिए परेशानी होगी, इसमें मदद का रास्ता कुछ ढूंढना चाहिए, तरीका ढूंढना चाहिए। तो हमने आगे बढ़कर के उसमें जो तेल की कीमतें बढ़ी उसमें एडिशनल सब्सिडी जो है, अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया। 20 रुपए हमने अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान भी उसमें किया और उसके लिए भी हमने तय किया कि प्रदेश सरकार इस खर्च को वहन करे कि हालांकि प्रदेश भी कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है इस कोविड के संकट की वजह से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ये तय किया कि हम इस सारे इसमें जो है
और गरीब आदमी के लिए हम मदद कैसे कर सके, उसका रास्ता एक ये है कि हम उसको सब्सिडी की दर को बढ़ाएं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस बात को लेकर के भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, शायद संभवतः हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां इसकी शुरुआत की गई। और ऐसे इनिशिएटिव लेने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो लेते ही हैं, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जिनके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। अभी बात हो रही थी, हमारे जो लाभार्थी से बात हो रही थी, गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में एक ऐसा प्रदेश बन गया जिस प्रदेश में एक भी परिवार अब आज गैस के चूल्हे के बिना नहीं है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 1,36,000 गैस के कनेक्शन मिले, लेकिन बाकी का 3,20,000 का कनेक्शन जो बचता था वो हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से जो है गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पूरा किया। और उसी प्रकार से हमने आगे बढ़कर के एक दूसरा आयुष्मान भारत का यहां पर जिक्र कर रहे थे, वो महिला कह रहे थे कि हमने हिमकेयर का कार्ड बनाया है। और मुझे जानकर के प्रसन्नता कि अब गांव के लोग भी इन सारी चीजों को समझने लगे हैं, अच्छी तरह से समझने लगे हैं। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर की योजना बनाई है और उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का 22 लाख लोगों का जो है पॉपुलेशन का हिस्सा कवर हो रहा था, लेकिन हिमाचल की पॉपुलेशन जहां 72 लाख के लगभग है, 50 लाख की कवरेज का विषय था कि वो भी कवर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी योजना की शुरुआत की, हिमकेयर, और वो आयुष्मान भारत की तर्ज पर हमने की, उसी तर्ज पर लगभग की। और उसके अंतर्गत हमने बाकी का पोर्शन जो है सारा का सारा उसमें कवर किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब से इस योजना को हिमकेयर को शुरू किया हमने हिमाचल प्रदेश में, अभी तक 1,75,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके हम घर भेजने में सफल हुए। ये बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से जो गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो विषय है, इसमें भाव कितना गहरा है, इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि संकट बड़ा है और देश के सामने भी परिस्थितियां कठिन है, जटिल है, परेशानी का वक्त है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये एक पवित्र भाव जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन में जो है वो था, उसको देश के सम्मुख रखा और इस योजना की शुरुआत की। आज लाखों करोड़ों लोग जो है इसमें जो है इस योजना का लाभ लेकर के जो है उसका फायदा उठा रहे हैं और भूख के इस संकट में जो कहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति बिना राशन के, बिना अनाज के नहीं, बिना भोजन के नहीं, इस बात को सुनिश्चित करता है। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात न करते हुए आदरणीय पीयूष गोयल जी का एक बार फिर से हिमाचल देवभूमि में आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय पीयूष गोयल जी प्रधानमंत्री जी के, गृहमंत्री जी के बहुत करीबी साथी हैं। जब भी संकट के ऐसे कठिन दौर होते हैं, संकट मोचक के नाते आपकी जिम्मेवारी एक नहीं अनेक कार्यों में लगती है। हमने इस बात को व्यक्तिगत रूप से देखा और हमारा और पीयूष जी का संबंध लगभग पिछले 30 वर्ष से ज्यादा का संबंध है। जब हम छात्र राजनीति में काम करते थे उस वक्त से हम परिचित हैं और आज आप केंद्र में मंत्री है और बहुत महत्वपूर्ण 3 महकमे आपके पास हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और आगे बढ़े। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आपको जहां शुभकामनाएं देता हूं, वहां आज पधारने पर एक बार फिर से आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
माननीय केंद्रीय वाणिज्य उद्योग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, हम सबको प्रेरित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परम मित्र हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार गत 30 वर्ष के सामाजिक राजनीतिक जीवन में तो प्रदेश की सेवा की ही, लेकिन जो मैंने कोविड काल में इनके काम को देखा उसको मैं साधुवाद देता हूं। ऐसे मेरे मित्र जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, इनके साथ भी मेरा बहुत ही पुराना संबंध है। मुझे लगता है 80 से मैं लगभग सुरेश जी के साथ भी ताल्लुकात रखता रहा हूं। माननीय श्री राजेंद्र गर्ग जी, फूड और सिविल सप्लाईज के माननीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप जी, मैं कई बार बड़ा परेशान होता हूं सुरेश जी से। दिल्ली में बहुत लगातार हम सबके पीछे, मंत्रियों के पीछे लगे रहते हैं हिमाचल प्रदेश के विषयों को लेके, लेकिन मैं समझता हूं यही एक अच्छी निशानी है अच्छे सांसद की कि प्रदेश की चिंता, अपने क्षेत्र की चिंता लगातार करें और जो जो सुविधाएं दिल्ली से सरकार के माध्यम से यहाँ पहुँचा सकें उसके लिए लगातार लगे रहें। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कश्यप जी। उपस्थित सभी हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, विधायक श्री बलदेव तोमर जी, वाइस चेयरमैन फूड कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश के श्री राम सुभाग सिंह जी, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पांडे जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव, उपस्थित सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आजादी के 50 वर्ष, आजादी के 75 वर्ष और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 50 वर्ष, दो शुभ अवसर हम एक साथ मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अपने आप में एक मौका है। 75 वर्ष में देश ने क्या क्या प्रगति की, क्या क्या विकास किया, क्या परिवर्तन आया देश में, क्या जीवन, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में विचार करने का, पर साथ ही साथ आगे अगले 25-50 वर्षों में देश किस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़े, विकास कैसे समाज के हर क्षेत्र में और हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसके बारे में भी रास्ता तय करने का एक हम सबके सामने मौका है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश 50 वर्ष में कैसे अपने बलबूते पे ताकतमंद प्रदेश के रूप में खड़ा हुआ, इस उत्सव को भी मनाने का हम सबको सौभाग्य एक साथ मिल रहा है। ऐसे पावन अवसर पर मुझे देवभूमि में आपने आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं माननीय जयराम ठाकुर जी और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा संयोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। देश के पहले ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 7 अक्टूबर 2001 से लगातार बिना एक दिन छोड़े, पहले लगभग 12.5 वर्ष
गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में और फिर अब 7.5 वर्ष देश की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष का बिना कोई रोक टोक के इतना लंबा कार्य एक हेड ऑफ गवर्नमेंट के नाते, पहले मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रक्रिया से निकलते हुए मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, अब केंद्र में देश के प्रधानमंत्री हैं और ये 20 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, बिना कोई रुकावट के लगातार इतने दिनों तक देश की सेवा करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री जी को मिला और उनकी सेवा का सौभाग्य इस पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने अनुभव किया। उनकी सेवाओं का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचा। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 20 वर्ष के इस लंबे कार्यकाल तक देशवासियों की सेवा करने के लिए। और इसी के निमित्त हमने उनके जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एक सेवा और समर्पण के कार्यक्रम से देश भर में सामाजिक कामों से, अलग अलग प्रकार के कामों से देश में एक संदेश देने की कोशिश की, कैसे हर व्यक्ति को समाज सेवा और जो कम लाभ, जिनको अभी तक पूरी तरीके से लाभ पहुंचाने में हम सफल नहीं हुए, जिनको अभी भी जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, उनके जीवन तक पहुंचने के लिए सेवा और समर्पण के कार्यक्रम के माध्यम से देश में करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक कार्यक्रम में जुड़े हैं। कल भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे भाग लेने का मौका मिला। ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ, टीकाकरण का भी कार्यक्रम में मैं जा पाया। ट्री प्लांटेशन, और आपका तो इतना हरा भरा प्रदेश है, इसको हरा भरा रखना है हमें आगे भी। ट्री प्लांटेशन ड्राइव और अन्य अन्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग कार्यक्रमों से देश भर में हम सेवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहते हैं और पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि भारत 130 करोड़ लोगों का देश एकजुट होकर कैसे देश के भविष्य को और उज्जवल बनाने में जुटा हुआ है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ भी जो मुझे चर्चा करने का मौका मिला, वो भी मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था। क्या सुविधाएं पहुंच चुकी है, किस प्रकार से हम और अच्छी तरीके से आगे काम कर सकते हैं। और एक प्रकार से इस सरकार ने, अगर हम देखें, केंद्र में गत 7-7.5 वर्षों तक, राज्य में अब 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के, लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर उनकी जो विचारधारा थी, एकात्म मानववाद की, जो अंत्योदय की कल्पना उन्होंने रखी थी कि समाज में जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक हमारा केंद्र रहना चाहिए, काम उन्हीं के ऊपर केंद्र आधारित रहना चाहिए। और सर्वप्रथम देश के जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, पीड़ित है,
गांव में बसा है, उनके प्रति संवेदना के साथ सरकारों ने काम करना चाहिए और सर्वप्रथम उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम हम सबका सामूहिक दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लगातार इस विषय को एक प्रकार से अपना मूल मंत्र माना और आप देखिए एक के बाद एक जो लगातार योजनाएं देश में लागू की गई, किस प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में, समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई है, चाहे कोई गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो, महिला हो या हमारे देश की युवा शक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो या उद्योजक हो, खुदरा व्यापारी हो या कोई लघु उद्योग चलाने वाला व्यक्ति हो, एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हो, हर व्यक्ति तक, लोगों तक पहुंचने की केंद्र और राज्य सरकार ने वास्तव में डबल इंजन के रूप में देश में भी कोशिश की और हिमाचल में तो उसका जीता जागता उदाहरण हम महसूस कर ही रहे हैं आज के दिन। चाहे शुरुआत में जनधन योजना की कल्पना हो, जिससे देश में हर परिवार तक बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और लोगों को बैंकों की सुविधा मिले और उसी के माध्यम से फिर पेंशन, इंश्योरेंस, बीमा हो उनका, या आधार की योजना हो, जिससे हमने देश को एक पहचान पत्र दी। हर व्यक्ति को अब एक पहचान है और उसके माध्यम से जनधन, आधार और जो मोबाइल फोन है, जैम की पूरी व्यवस्था से पारदर्शी तरीके से टेक्नोलॉजी की सहायता लेके अन्य अन्य योजनाओं का लाभ 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हम सब कर पाए। चाहे वो सौभाग्य योजना हो, जिससे देश के हर घर तक बिजली पहुंची और कोई बच्चे को बिना बिजली के पढ़ाई करने को मजबूर नहीं होना पड़ा। एक जमाना था, शायद हिमाचल में इसकी कम आपको तकलीफ थी, लेकिन देश के अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य इलाकों में बिजली कब आएगी उसकी ज्यादा चिंता रहती थी। जाना तो निश्चित ही था, लेकिन गत 7-7.5 वर्षों में पूरी तरीके से मेहनत करके देश के हर गांव तक, हर घर तक, हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सफलतापूर्वक पहले गुजरात में किया था और आज पूरे देश में किधर भी बिजली की कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कुसुम योजना से नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा के साथ हमारे किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ जो अधिक बिजली बने उनके सौर योजना के अंतर्गत बनाए हुए फैसिलिटी से या सोलर इक्विपमेंट से वो राज्य सरकार खरीद के किसानों की आमदनी बढ़ाए, इसको भी लागू करने का काम किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में हमारी गृहिणियों को, बहनों को, माताओं को चूल्हा से मुक्त करने का पुण्य का काम किया गया, जिससे कहते हैं 400 सिगरेट तक धुआं बदन में जाता था एक एक महिला के दिन भर के रोटी पकाने के काम में। उससे मुक्ति दिलाने का काम उज्ज्वला योजना से देश भर में कुकिंग गैस कनेक्शन दी गई और उसमें तो हिमाचल प्रदेश 2 कदम आगे गया और हिमाचल प्रदेश ने गृहिणी योजना के तहत
जो लोग उज्ज्वला में नहीं कवर होते थे उन सबको भी कुकिंग गैस का कनेक्शन मुफ्त में देने का काम किया। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की योजना भारत ने लागू की और सफलतापूर्वक लागू की। इसमें भी आयुष्मान भारत का कार्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया गया, जिससे आप किधर भी जाएं देश में उस कार्ड को दिखा के आपको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिल जाएगी। इसमें भी हिमाचल प्रदेश 2 कदम आगे गया और जो परिवार रह गए थे, जो लोग रह गए थे, उनको भी मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने का पुण्य का काम हिमाचल प्रदेश ने किया। चाहे वो स्वच्छ भारत योजना हो, जिसके तहत हर शिक्षा संस्थान में शुरुआत में शौचालय बनाए गए और फिर हर घर तक शौचालय बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में किया गया और आज 12 करोड़ से अधिक शौचालय देश में बनाए गए, जिससे आज कोई हमारी माता बहन को शर्मिंदा ना होना पड़े। वास्तव में माता बहनों की एक इज्जत कर देके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्षों से जो एक कमी महसूस होती थी उसको पूरा किया और ये सब चीजें हम सबके आंख के सामने हुई। मोदी जी के पहले कई सरकारें आई, किसी ने इन बेसिक सुविधाओं की चिंता नहीं की, किसी के ध्यान में नहीं आया। हिंदी पिक्चरों में तो कई बार दिखाया जाता था हमारी माता बहनों को कितनी परेशानी होती है, लेकिन किसी ने कभी चिंता नहीं की, किसी ने कभी 1.25 लाख करोड़ रुपए इस काम के लिए निर्धारित नहीं किए। कहने को छोटा लगता है, लेकिन काम मैं समझता हूं इतना बड़ा है कि आज हम जितना साधुवाद करें प्रधानमंत्री जी का उतना कम है मां बहनों की इज्जत को, डिग्निटी को फिर एक बार स्थापित करने के लिए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिक्र कई हमारे लाभार्थी बहनों ने किया। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनके यहाँ जब हर 4 महीने में 2000 रुपए खाता में सीधा पहुंचते हैं, बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई रिश्वत दिए, ईमानदार व्यवस्था से जब सालाना 6000 रुपए एक किसान के घर पहुंचते हैं और आज 10 करोड़ से अधिक किसानों के यहाँ हर साल 6000 रुपए पहुंच रहे हैं। एक महिला ने तो बताया कि उनको अब तक 16000 रुपए मिल चुके हैं। अब ये सही समय पे जब बीज बोने का समय आए या हार्वेस्ट का समय आए, ये कितना जरूरी हो जाता है कि पैसा खाते में हो। ये तो छोटे किसान और हमारी मां बहनें जो या छोटे किसान जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को इसका सही माने में एहसास हुआ है। हमारे युवा युवतियों के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग योजनाओं से जिस प्रकार से स्वयं के रोजगार को सुविधा मिले, हमारे युवा युवती जो नई नई खोज निकाल रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से, उसको प्रोत्साहन मिले, उसकी फंडिंग हो, उसका सामान बाजार तक बिक्री हो सके। आप कल्पना करिए, कोविड में जब लॉकडाउन था और देश भर में इतनी समस्याएं थी, विश्व भर में इतनी समस्या थी कि अगर प्रधानमंत्री जी ने 6 साल 7 साल पहले डिजिटल इंडिया की कल्पना नहीं की होती और गांव-गांव तक, पंचायत तक इंटरनेट पहुंचाने का काम हाथ में नहीं लिया होता,
तो समस्या कितनी गंभीर हो जाती है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिससे इंटरनेट हर गांव तक पहुंच जाए, उसके लिए भी बड़े पैमाने पे योजना शुरू की है, धन राशि आवंटन किया है और उसका काम भी तेजी से चल रहा है। पर्यावरण के संभालने के लिए, और हिमाचल तो वास्तव में इतना सुंदर प्रदेश है, इतना यहाँ पे पर्यटक आते हैं, अगर हमने पर्यावरण की चिंता नहीं की तो अधिकांश नुकसान हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों को होगा। इसके रहते पर्यावरण के दृष्टिकोण से नवीकरणीय ऊर्जा को और प्रोत्साहन देना, घरों में जो बिजली है उसको कम खर्चा हो, कम इस्तेमाल हो, उसके लिए हर एक के लिए एलईडी बल्ब सस्ते में उपलब्ध कराना, ऐसे कई सारे योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, हाइड्रो पावर, पेयजल को जो हाइड्रो पानी से जो बिजली बनती है उसको प्रोत्साहन देना, विंड एनर्जी उसको प्रोत्साहन देना, और साथ ही साथ हर घर तक पेयजल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत अपने जिम्मे लिया है। और आज छोटे ही समय में, 2 वर्ष के छोटे समय में 5 करोड़ परिवारों तक सीधा नल से जल पहुंच चुका है, और अगले 2.5-3 वर्षों में देश के हर घर तक पेयजल पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन से पूरा किया जाएगा। भाइयों बहनों, कोविड काल में हमने देखा कि देश को आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। लगातार एक के बाद एक पैकेज के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड कार्य में, चाहे वो हमारे गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसा पहुंचे, महिलाओं को पैसा पहुंचे, मुफ्त में गैस सिलेंडर 3 महीने तक मिले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिस कार्यक्रम के लिए आज सब हम इकट्ठे हुए हैं, उसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए 3 रुपए में अनाज मिलता था, वो तो मिलता ही है। उसके अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति 80 करोड़ लोगों तक 15 महीनों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाना, जिससे देश में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्पना की, और अब दिवाली तक आपको मिलता है। मैं बधाई दूंगा माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जिन्होंने इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने में मेहनत की, कड़ी मेहनत की, समय पे अन्न पहुंचे, पारदर्शी तरीके से उसका वितरण हो, किसी को कोई तकलीफ ना आने पाए। और आपका प्रदेश पहला प्रदेश जिसने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना, 1 नेशन 1 कार्ड को पूरे प्रदेश में लागू करना, जिससे खास तौर पे हमारे जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, भुखमरी का सामना ना करना पड़े, महंगा अन्न ना खरीदना पड़े, वो अपने राशन कार्ड पे देश में किधर भी मुफ्त में या सस्ते दामों पे एनएफएसए में अन्न ले सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम भारत में किया गया है। भाइयों बहनों, मैं जितने देर आप मुझे सुने, मैं उतनी देर काम सुना सकता हूं, लेकिन वास्तव में अलग अलग कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शहरी इलाकों में, गांव के इलाकों में, जिससे हर व्यक्ति को अपने सर पर छत हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, हर गांव तक सड़क पहुंचाने की कल्पना, रेल व्यवस्थाओं को और सुधार करना,
सड़क की व्यवस्थाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, एयरपोर्ट्स का विस्तार, बंदरगाह, पोर्ट्स का विस्तार, एक प्रकार से एक बड़ा विजन लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले हैं कि जब देश 100 वर्ष पूरा करे आजादी का 2047 में, तब एक अति आधुनिक समाज, अति आधुनिक विकसित देश, समृद्ध समाज, देश के हर व्यक्ति के पास आत्मनिर्भर जीवन, हर परिवार समृद्धि में रहे, खुशहाली रहे, हर किसान को, हर मजदूर को, हर युवा युवती को अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को हाई क्वालिटी, बढ़िया कुशलता वाला स्वास्थ्य सेवाएं मिले। एक ऐसा देश जो विश्व के प्रगतिशील देशों में गिना जाए, जो वो सही माने में अपना जो स्थान है भारत का, उसको हम प्राप्त कर सके, उस कल्पना को लेके, उस मिशन को लेके आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं। पूरा विश्व उनके नेतृत्व पे गर्व करता है। आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे उनकी चर्चा रही, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत में निवेश करें, भारत में आए, भारत में काम करें, भारत में और सुविधाएं पहुंचाए लोगों तक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच भी संबंध और मजबूत हो, जिससे भारत तेज गति से एक तरफ प्रगति भी करे और भारत में सुरक्षा के माहौल में भी हम सब जो लोकतांत्रिक देश है मिलके पूरे विश्व में शांति बनाने में काम कर सके। और आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शाम को 6, साढ़े 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना उद्बोधन देंगे। मुझे विश्वास है हम सब उसे सुनेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि मुझे आज आप सबके साथ मिलने का, कुछ बातें रखने का मौका मिला। पुनः एक बार मैं बधाई देता हूं माननीय जयराम ठाकुर जी को। हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने पर, उसकी स्थापना के 50 वर्ष का स्वर्णिम वर्ष हम मना रहे हैं। आपकी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आप सभी को कोविड महामारी के सामने जो लड़ाई आपने लड़ी है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। देश का पहला प्रदेश है जिसने 100% पहला डोज टीकाकरण कर लिया है। आने वाले 2 महीनों में अब दूसरा डोज भी 100% हिमाचल में पूरा हो जाएगा। और फिर एक बार अनुमान है कि आप पहला प्रदेश बनेंगे। ये आप सबके संयुक्त प्रयासों का फल है। प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश के सभी कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके इन सब कार्यों को आगे लेके गए हैं, आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और अपनी बात को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।